दोस्तों फार्मा इंडस्ट्री में दो टाइप की कंपनीज़ होती है। एक वो कंपनीज़ होती है जो अच्छी सैलरी दे पाती है और एक वो टाइप की कंपनीज़ भी होती है जो आपको अच्छी सैलरी नहीं दे पाती। लेकिन इनके अलावा भी इनके बीच में कुछ डिफरेंस होता है। इसके बारे में आज की इस वीडियो में हम लोग जानने की कोशिश करेंगे कि वो कौन सी कंपनीज़ है जो आपको ज्वाइन करनी चाहिए। और एग्जाम्पल के तौर पर कुछ कंपनीज़ के नाम मैं इस वीडियो में लेने वाला हूँ, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि वो कंपनीज़ उस चीज़ में इन्वॉल्व है। हम लोग देखेंगे कि कैसे डिफरेंस होता है कंपनीज़ में और कौन सी कंपनी ज़्यादा सैलरी दे पाती है, क्यों दे पाती है। हम डिटेल में बात करेंगे। वीडियो को मैं स्टार्ट करूँ उससे पहले चैनल के ऊपर पहली बार आए हो तो यहाँ पे हम लोग बात करते हैं फार्मेसी जॉब और फार्मेसी फील्ड के रिलेटेड हमेशा, तो मेक श्योर आप इस यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। दोस्तों देखिए, फार्मा इंडस्ट्री में अगर आप जॉब ढूंढने के लिए जब चाहती हो और स्पेशली आईटी इंडस्ट्री में, या फिर फॉर एग्जांपल के तौर पर बता दें कंप्यूटर के ऊपर आपको काम करना है, तो दो टाइप की कंपनीज आपको मिलती है। एक वो कंपनीज होती है जो फार्मेसी फील्ड की अपनी खुद का कोई प्रोडक्ट नहीं बनाती। एक वो कंपनीज होती है जो फार्मा इंडस्ट्री की नहीं है लेकिन फार्मा इंडस्ट्री के जॉब प्रोवाइड करती है और बहुत बड़े लेवल के ऊपर प्रोवाइड करती है। एग्जांपल के तौर पर आप कॉग्निजेंट या फिर टीसीएस जैसी कंपनीज को ले सकते हो। आज की डेट में उस चीज़ में आप एक्सेंचर या फिर विप्रो जैसी कंपनीज भी ऐड कर सकते हो। तो ये वो कंपनीज है जिनका डोमेन जो है वो लाइफ साइंस बैकग्राउंड का बिल्कुल नहीं है। ये आईटी कंपनीज है जो सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट, जावा, पाइथन जैसे लैंग्वेजेस के ऊपर काम करते हैं, एप्लीकेशन डेवलपमेंट के ऊपर काम करते हैं। और इनके पास एक छोटा सा यूनिट होता है लाइफ साइंस का, जिसके अंदर कुछ एम्प्लॉयज़ काम करते हैं लाइफ साइंस बैकग्राउंड के। लाइफ साइंस के प्रोजेक्ट के ऊपर ये लोग वहाँ पे काम करते हैं। लेकिन अगर बड़े तौर पर एक बड़ी पिक्चर के ऊपर हम जाने की कोशिश करेंगे तो अगर इनके पास 100 काम है तो उसमें से 90 काम इनके एप्लीकेशन और इंजीनियरिंग साइड के होते हैं और 10 काम इनके लाइफ साइंस के होते हैं। तो ये होती है वो कंपनी जो आपको अगर आप अल्टीमेटली सैलरीज की कंपैरिजन करोगे तो एज कम्पेयर टू जो कंपनी सिर्फ फार्मा फील्ड से, इससे आपको ये कंपनीज कम सैलरी देती है। रीज़न बहुत सिंपल है, क्योंकि ये कंपनीज फार्मा फील्ड से बिलोंग नहीं करती। दूसरी चीज़ की इन कंपनीज़ के पास जो बिजनेस मॉडल है, इन कंपनीज़ का जो पॉलिसीज़ होती है वो ऐसी होती है कि लाइक प्रॉफिट्स उन्हें जो होते हैं डॉलर्स के अंदर वो अपने पास तो वो रख लेते हैं, लेकिन जो एम्प्लॉयज़ होते हैं इनके अंदर वो उतना रेशो में उसको कैलकुलेट करके इतना ज़्यादा उसको कन्वर्ट नहीं कर पाते। मतलब यार हर एक की बिजनेस स्ट्रैटेजी होती है। तो इसलिए आपने हमेशा देखा होगा कि इन बड़े बड़े एमएनसी कंपनीज में जॉब बहुत निकलती है लेकिन सैलरीज के तौर पर थोड़ी सी कम पैसे दिए जाते हैं। रीज़न वही होता है कि इनके पास जो बिजनेस मॉडल है, इनका जो बिजनेस स्ट्रैटेजी है वो प्रॉफिट्स मैक्सिमम अपने पास रखने का ज़्यादा होता है। तो ये इस सबसे बड़ा रीज़न होता है कि इन कंपनीज़ में अगर आप ज्वाइन करते हो, अगर आप फ्रेशर भी ज्वाइन करते हो तो आपकी सैलरी थोड़ी सी कम होती है एज़ कम्पेयर टू वो कंपनी जो आपको मैं सेकेंड कैटेगरी में बताने वाला हूँ। सेकंड कैटेगरी में वो कौन सी कंपनीज आती है उसके बारे में भी जानते हैं। सेकंड कैटेगरी में वो सारी कंपनीज आती है जो खुद फार्मा का फील्ड की है, जो खुद फार्मा फील्ड में काम करती है और सिर्फ फार्मा फील्ड में ही काम करती है। वो आईटी कंपनीज, मतलब वो कंप्यूटर के ऊपर अगर आप काम करना चाहते हो फिर भी सिर्फ सिर्फ लाइफ साइंस में, सिर्फ फार्मा में ही काम करती है। ऐसे आप कर अपने नाम बहुत सुने होंगे, जैसे कि बायो क्लिनिका जो कि बहुत फेमस नाम है। उसके अलावा भी कोवैंस हो गया या फिर एवर्साना हो गया या फिर आईक्यूविया हो गया। ये सारी वो कंपनीज़ है जो मेनली काम करती है लाइफ साइंस बैकग्राउंड के अंदर या फिर ये काम करती है टोटली मेडिकल फील्ड के अंदर। यानी इनका कोर जो बिज़नेस है वो मेडिकल फील्ड के अंदर ही होता है। अब बात ऐसी होती है कि इंडियन ओरिजिन की ऐसी बहुत कम कंपनीज़ है और जो कंपनीज़ है वो सारी बाहर की आई हुई है। और जो मैंने पहली कैटेगरी में आपको नाम जो बताया था वो कंपनीज़, वो सारी उसमें से दो कंपनीज़ तो इंडियन ओरिजिन की है, विप्रो और टाटा कंसल्टेंसी सर्विसेज। हालांकि ये जो सेकंड कैटेगरी वाली कंपनीज जो सीआरओ हम जिसे बोलते हैं, इंडिया से बिलोंग नहीं करती और इनके जो प्रॉफिट्स होते हैं वो भी सेम होते हैं जैसे वो फर्स्ट कैटेगरी वाली कंपनीज वाले काम करते हैं। काम होता है, काम के सेम प्रॉफिट्स मिलते हैं, लेकिन उनका जो कन्वर्टेबल रेशियो होता है एम्प्लॉयज़ के लिए वो एज़ कम्पेयर टू फर्स्ट कैटेगरी थोड़ा सा ज़्यादा होता है। यानी वो लोग एम्प्लॉयज़ को ज़्यादा पैसे देने की कोशिश करते हैं। अब इसमें बात ऐसी होती है कि सैलरी का बहुत डिफरेंस आ जाता है। फॉर एग्जांपल पहले कैटेगरी वाले लोग को अगर 17-18,000 मिल रहा है तो सेकंड कैटेगरी वाले लोगों को डायरेक्टली 30-33-35,000 सैलरी मिलती है, लेकिन ऑलमोस्ट डबल सैलरीज मिलती है। रीज़न बहुत सिंपल है कि ये जो कंपनीज है ये कोर बिजनेस एरिया इनका मेडिकल फील्ड का होता है और मेडिकल फील्ड का आप कौन सी भी कंपनी में काम करो वो उस कंपनी को प्रॉफिट ज़्यादा होते हैं, क्योंकि मेडिकल फील्ड्स में जो काम करते हैं उसके जो एक्सपेंसेस होते हैं बहुत कम होते हैं। उनका सिर्फ मैन पावर जो होता है उसके ऊपर ही उनके एक्सपेंसेस होते हैं। जैसे कि सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट में बहुत सारी चीज़ों के ऊपर डिपेंड होता है, लेकिन लाइफ साइंस में आपको सिर्फ मैन पावर चाहिए होती है और अगर आपको अच्छा ब्रेन मिल गया तो आपकी बहुत ज़्यादा प्रॉफिट्स होते हैं एज अ ऑर्गेनाइजेशन पॉइंट ऑफ व्यू। तो बहुत सिंपल सी बात होती है कि सेकंड कैटेगरी वाले लोग यानी जो सीआरओ कंपनीज हम जिसे बोलते हैं, कुछ वीडियोस में मैंने इन सीआरओ कंपनीज का जिक्र भी किया हुआ है। तो सीआरओ कंपनीज में आपको ज़्यादा सैलरीज होती है। सीआरओ के एग्जांपल मैंने आपको वैसे ही बताया, बायो क्लिनिका, कोवैंस, एवर्सन, आईक्यूविया। आज की डेट में बहुत ज़्यादा कंपनीज का सीआरओ इंडिया में एंटर कर चुकी है, तो इन सारी कंपनीज को आप कंसिडर कर सकते हो।
ये था आज का वीडियो को मैं एंड करूँ उससे पहले चैनल को सब्सक्राइब कर देना, इस वीडियो को लाइक कर देना, वीडियो पसंद आए तो इस वीडियो को आपके दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर कर देना। धन्यवाद दोस्तों ये वीडियो देखने के लिए, धन्यवाद।